बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सभी संत महापुरुषों की जय। हम लोग बारी बारी से सदगुरु कबीर साहब के मूल ग्रंथ बीजक से प्रवचन को श्रवण कर रहे हैं। क्रमशः आज हम लोग रामायणी नंबर 29 पर चर्चा करेंगे, जिसमें सदगुरु कबीर कहते हैं, वज्रहु ते तृण खिण में होई, तृण ते ब्रज करे पुनि सोई। निजरु नीरु जानि परिहरिया, कर्म का बांधा लालच करिया। कर्म धर्म मति बुद्धि परिहरिया, झूठा नाम साचले धरिया। रजगति त्रिविधि किन्न प्रकाशा, कर्म धर्म बुद्धि केर विनाशा। रवि के उदय तारा भो छीना, चर विहर दोनों में लीना। विष के खाए विष नहीं जावे, गाड़ुल सो जो मरत जियावे। अलख जो लागी पलक में, पलक ही में डसी जाए। बिसहर मंत्र न माने, तो गाड़ुल काह कराए। कहते हैं यह मन क्षण में ब्रज को तृण तथा तृण को ब्रज बना देता है। जीवन में तकलीफें आती है, उन सभी तकलीफों का जड़ यह मन है। आपका हमारा मन हमेशा उछल कूद करते रहता है। सदगुरु कबीर कहते हैं, जिस व्यक्ति ने मन को अपने बस में कर लिया, मन को अपने कंट्रोल में कर लिया, उसके जीवन से सभी दुख दूर हो गया। क्योंकि ये मन आदमी को दिन रात नचाता रहता है, और जो आदमी दिन रात भागता रहेगा, दिन रात दौड़ता रहेगा, भला वो शांति से कैसे जी सकता है? भला वो अपने जीवन में आनंद की अनुभूति कैसे कर सकता है? सदगुरु कहते हैं, ये मन क्षण में पहाड़ पे, क्षण में पर्वत पे, क्षण में न जाने कहां कहां ये चला जाता है। लेकिन जो व्यक्ति मन को समझ लेता है, मन को परख लेता है, मन को अपने बस में कर लेता है, फिर वो यहाँ वहां नहीं दौड़ता है। इसीलिए कहते हैं, विवेकवान मन को निर्झर प्रपात समझकर और इसके दृष्टा बनकर इसका त्याग कर देते हैं। जो विवेकवान होते हैं, जो समझदार होते हैं, जो पारखी होते हैं, वह व्यक्ति मन के अनुसार नहीं चलता है, बल्कि मन को विष के समान समझकर उसका त्याग कर देता है। क्योंकि मन आदमी के लिए विष ही है। अगर मन में सही विचार नहीं आते हैं, तो वो मन आदमी के लिए जहर के समान है। लेकिन विवेकवान व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, पारखी व्यक्ति, सत्संगी व्यक्ति, जो समझ लेता है, बूझ लेता है, परख लेता है, वह व्यक्ति मन के अनुसार नहीं चलता है, बल्कि मन को त्याग देते हैं, मन को छोड़ देते हैं। परंतु कर्म बंधनों में बंधे हुए लोग भोगों के लालच में जीव दुखी रहते हैं, जीवन को खो देते हैं, ठीक से जीवन जी नहीं पाते हैं। जो मन के बहकावे में जीवन को जीता है, आए दिन उसके जीवन में दुख तकलीफें लगी रहती है, टेंशन होता रहता है। क्योंकि मन के अनुसार चलने से क्या होता है, मन में हुआ किसी के घर में चोरी करना, तो मन ने चाहा और शरीर ने साथ दिया और कर्म वो कर बैठे, उनका परिणाम कितना भयानक होगा।
उस मन ने सोचा था और शरीर ने साथ दे दिया, और उसका परिणाम बहुत भयानक होगा। लेकिन समझदार व्यक्ति क्या करते हैं? मन में विचार उठता है, उस विचार को पारख के कसौटी पे शोध करता है कि ये विचार जो उठा है, ये विचार जो हमारे मन में उत्पन्न हुआ है, ये विचार क्या हमारे लिए सही है? क्या हमारे लिए हितकर है? क्या हमारे लिए ये आनंदपूर्ण है? उस कसौटी पे जब कसता है, विवेकवान जब विचार करता है और जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट पे काम करता है, तो विवेकवान व्यक्ति आनंद से पूर्ण हो जाता है। मन तो विवेकवान के पास भी है, मन तो विवेकहीन व्यक्ति के पास भी है, लेकिन वही मन एक आदमी को आनंद देता है और वही मन एक आदमी को तकलीफें देती है, दुख देता है। तो ये सभी मन का खेल है। सद्गुरु कहते हैं, जो व्यक्ति कर्म बंधनों में बंधा है, अर्थात भोगों में बंधा है, लालच में बंधा है, वो जीवन को खत्म कर देता है, जीवन को खो देता है, जीवन के रहस्य को नहीं समझ पाता है। वे कर्म, धर्म, मति और बुद्धि की अपेक्षा करते हैं और झूठे नाम को सत्य समझकर उसी की माला फेरने लगते हैं। ऐसे लोगों के मन में रजोगुण की गति तीव्रतर एवं तीव्रतम हो जाती है। उसमें उनके कर्म, धर्म और बुद्धि का विनाश हो जाता है। जिस प्रकार चर अचरज में लीन होकर उन्हें प्रकाशित करने वाला तारों का प्रकाश सूर्य के उदय होने पर नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार स्वस्वरूप ज्ञान होने पर लौकिक ज्ञान का अहंकार नष्ट हो जाता है। अहंकार भी कई प्रकार के होते हैं। किसी को धन का अहंकार होता है, किसी को रंग का, किसी को रूप का, किसी को पद का और किसी को ज्ञान का अहंकार होता है। सद्गुरु कहते हैं, ये किसी भी प्रकार का अहंकार अगर मनुष्य पे छाता है तो उनका विनाश निश्चिंत है, क्योंकि अहंकार है ही ऐसा, जिस मनुष्य पर छाया, जिस मनुष्य पर गया, उसका जीवन डूब गया। और अहंकार को त्याग देने मात्र से जीवन की हकीकत मालूम पड़ने लग जाता है कि वास्तव में जीवन है क्या। सद्गुरु कहते हैं कि विवेक से, समझदारी से और ज्ञान से अहंकार को नष्ट कर दो। विष का प्रभाव पुनः विष खाने से नहीं मिटता। किसी व्यक्ति ने जहर पी लिया हो, उस जहर को काटने के लिए जहर पिलाया जाए तो वो व्यक्ति क्षण में मर जाएगा, किंतु जो व्यक्ति जहर पी लिया हो, उस जहर को काटने का जो दवाई है उसे दिया जाए तो वो व्यक्ति बच सकता है। सद्गुरु कहते हैं, विष का प्रभाव जिस व्यक्ति पर है, पुनः विष खाने से ही नहीं मिटता। विष को दूर करने वाली औषध उसे खाना पड़ेगा। जो विष के प्रभाव से प्रभावित मरणावस्था व्यक्ति को पुनः जीवित कर दे, उसे औषधि कहते हैं। अर्थात वह ज्ञान नहीं कहला सकता जो भय व्याधि को बढ़ावे, किंतु उसे मिटाने वाला ही ज्ञान है। सद्गुरु कहते हैं कि वो ज्ञान नहीं है जिस ज्ञान को देने से व्यक्ति में भ्रम पैदा हो। वह ज्ञान नहीं है कि व्यक्ति में भव व्याधि उत्पन्न हो, अर्थात भव व्याधि का बढ़ावा हो। कर्म कांडों का सद्गुरु कबीर विरोध करते थे। क्यों? क्योंकि कर्म कांड हमारे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे का खेल है, गुड्डा गुड़िया का खेल है, उससे होने जाने वाला कुछ नहीं है।
सद्गुरु कहते हैं वास्तविक ज्ञान को परखो, वास्तविक ज्ञान में लौटो। ये कर्म कांडी, ये बाहरी विभूति लगा लेना, बाहर नाम जप कर लेना, माला फेर लेना, तिलक चंदन कर लेना, ये सब बाहरी आडंबर है। इस आडंबरों से बचो, इस कर्म कांडों से बचो। और जो व्यक्ति बच जाता है उन्हीं के जीवन में शांति आती है, आनंद आता है। मनुष्य के लक्ष्य में जो अगम अगोचर की अवधारणा है, उसी में वह डसा एवं मरा जा रहा है। यदि अज्ञान विष को दूर करने वाले सत्योपदेश रूपी मंत्र को व्यक्ति नहीं मानता, तो सत्योपदेश का उपदेष्टा गुरु क्या करेगा? गुरु तो रास्ता बता सकते हैं, गुरु तो उपाय बता सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए तो शिष्य को ही तैयार होना पड़ेगा। याद रखिएगा, गुरु गुरु में भी भेद होता है। गुरु वही होता है जो शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो शिष्य को भ्रम से, अंधभक्त से सच्चे शिष्य का जो लक्षण होता है वो उसमें दृढ़ कर दे। गुरु वही है जो शिष्य के जीवन में अंधकार है, उस अंधकार को दूर कर दे, जो शिष्य के जीवन में भ्रम है, उस भ्रम को दूर कर दे। अर्थात गुरु का अर्थ ही यही होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, ये गुरु है। तो गुरु के बताए हुए अनुसार जो व्यक्ति चलता है, गुरु के बताए हुए मार्ग पे जो व्यक्ति चलता है, उस व्यक्ति के जीवन में सुख और शांति और आनंद की अनुभूति होने लग जाता है। सद्गुरु पंक्ति में कहते हैं, वज्रहु ते तृण खिण में होई, तृण ते ब्रज करे पुनि सोई। यह मन की कल्पना ब्रज तो तृण तथा तृण को ब्रज बना देती है। कभी कभी मन इस प्रकार सुलझे हुए ढंग से सोचने लगता है कि विकट प्रतीत होने वाली समस्या अत्यंत सरल दिखने लगती है, और कभी कभी वह सरल दिखने वाली बात को बड़ी उलझी हुई एवं दुर्गम मान लेता है। मन की दशा ऐसी है कि कबीर कहते हैं, विचार करते हैं और कहते हैं, कबहि भरली कहे कबहि सुखाए। मन क्षण में अविवेक पूर्ण कल्पना से दुखों का पहाड़ खड़ा कर लेता है और क्षण में कुछ ऐसी बातें सोचता है जिससे हृदय खुशी से भर जाता है। ये मन का लक्षण है। ऐसी विवेकवान पुरुष निझरु नीरु जानी परिहरिया, मन को एक निर्झर प्रपात के समान देखते हैं। मन सुषुप्ति तथा समाधि के अतिरिक्त समय में झरने के समान निरंतर बहता रहता है। विवेकवान मन के प्रवाह को देखकर उसके हर्ष शोक का त्याग करते हैं। दुखों से छूटने का तरीका यही है कि अपने आप को शुद्ध चेतन समझकर मन से अलग कर लिया जाए। जो व्यक्ति मन से अलग हो जाता है, जो व्यक्ति मन को अपने से अलग कर देता है, मानो उसके जीवन से सभी दुख दूर हो गया है, क्योंकि दुख से छूटने का यही एक तरीका है। और जो भी दुख तकलीफ उत्पन्न होता है वो मन का ही खेल है, मन का ही रचा हुआ एक रचना है। दूसरे लोग कर्म का बांधा लालच करिया भोगों के लोभ में पड़े रहते हैं, इसीलिए वे कर्मों के बंधनों में बंधे रहते हैं। सारे कर्मों के बंधनों की जड़ लालच है, लोभ है। वे ही कर्म जीवों को बांधते हैं जिनमें लालच, लोभ एवं सकाम भावना है। सकामी मनुष्य कर्म धर्म मति बुद्धि परिहरिया, कर्म धर्म मति बुद्धि सबका मानो त्याग कर देता है। लालची एवं सकामी मनुष्य न कर्म के स्वरूप को ठीक से समझ सके,
न धर्म के तत्व को ठीक से समझ सका, आचरण कर सकता है, और न उसकी विवेक बुद्धि तथा मति ही है। तत्कालीन विषयों पर समीक्षा करने वाली मानसिक शक्ति बुद्धि है, और भविष्य के विषय में सही निर्धारण कर लेने वाली मति है। लालची एवं सकामी मन इतना भावुक एवं धुंध भरा होता है कि वह वर्तमान और भविष्य दोनों के विषय में सही निर्णय कम कर पाता है। जब बुद्धि और मति ही दिग्भ्रमित हो तो उनमें से कर्म और धर्म के सच्चे स्वरूप को कैसे समझा जा सकता है। सकामी मन निष्काम कर्म समझने से रहा। सकामी मनुष्य का कर्म ही व्यापार होता है और धर्म की व्यापार होता है। इस प्रकार लालची आदमी कर्म धर्म मति बुद्धि सबकी अपेक्षा करता है। झूठा नाम सांच ले धरिया, कहा जाता है वह क्या है जो सब में है और उसमें कुछ नहीं है। उत्तर है नाम। सारी वस्तुओं को समझने के लिए उसने नाम रख लिए जाते हैं, परंतु नाम अपने आप में कुछ नहीं है। सारे नाम काल्पनिक है। कोई भी नाम जप एवं साधारण साधन है, परंतु कितने ही लोग कर्म धर्म मति बुद्धि का परित्याग कर झूठे एवं काल्पनिक नाम को ही परम सत्य मान रात दिन उसी के जपने से दृढ़ हो जाते। अथवा अविवेकी मनुष्य ऐसी झूठी धारणाओं को मन में स्थान दिए रखता है जिसके केवल नाम है, परंतु उनका तथ्य कहीं नहीं है, और नाम अपने आप में स्वयं काल्पनिक है। वाणी जाल को देखिए तो भूत प्रेत देवी देवता व्यंजन कितने ही नाम है जो मानवीय वातावरण में गूंजते रहते हैं, परंतु उनका कोई अस्तित्व नहीं है। रजगति त्रिविधि किन प्रकाशा, सत रज तम तीन गुणों में रजोगुण क्रिया प्रधान है। रजगुण की क्रिया के तीन प्रकार है, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। रजोगुण की जितनी तीव्रता होती है उतनी ही जीव की बहिर्मुखता होती है। रजोगुण से कर्म क्रोध और लोभ पैदा होते हैं। रजोगुण जितना बढ़ता है उतने ही काम क्रोध और लोभ के उग्र रूप होते हैं। ये तीनों जितने उग्र होते हैं उतना ही कर्म धर्म बुद्धि केर विनाशा होता है। पवित्र भाव से लोक मंगलकारी कर्म ही कर्म है। धर्म के विश्व के नियम और मानव के कर्तव्य जिनके स्व और प का कल्याण होता है बुद्धि है। अच्छी समझदारी जहाँ रजोगुण की बुद्धि से काम क्रोध तथा लोभ का प्रबल है, वहाँ उक्त कर्म धर्म और बुद्धि का विनाश ही है। रजोगुणी की बुद्धि से कमादि और कमादि से आत्मपन, यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है। रात में तारागण का प्रकाश चर और विहार में अर्थात गतिशील और गतिहीन सृष्टि में लीन रहता है। वह प्रकाश स्थावर जंगम को उद्भासित करता है, किंतु रवि के उदय होने पर वह क्षीण हो जाता है। इसी प्रकार रजोगुणी का प्रकाश संसारिक वस्तुओं को प्रकाशित करता है। एक यदि रजोगुणी व्यक्ति को कहो कि समाधि लगाओ तो यह उसके मान की बात नहीं है। वह तो एक जगह स्थिर होकर कुछ समय बैठ भी नहीं पाएगा, परंतु उसको रुपये का एक कोष दे दो और कहा दो कि यह काम करो कमाओ, तो वह खुशी से करेगा। रजोगुणी मन सांसारिक वस्तुओं को अधिक महत्व देता है, किंतु जब उसमें स्वरूप ज्ञान रूपी सूर्य उदय होता है तब स्थावर जंगात्मक संसार में डूबा रजोगुण शांत हो जाता है।
जीव का शुद्ध चेतन स्वरूप अचल है और रजोगुण क्रियाशील है। अतएव अचल स्वरूप के ज्ञान एवं स्थिति के क्रियाशील रजोगुण का अंत होना ही जरूरी है। इसीलिए रवि के उदय तारा भो छीना। सदगुरु कहते रवि के उदय तारा भो छीना वचन तथ्यपूर्ण है। स्वस्वरूप ज्ञान एवं स्वरूप स्थिति से रजोगुण शांत होता है और जितना रजोगुण शांत होता है उतनी स्वरूप स्थिति परिपक्व होती है। सदगुरु आगे कहते हैं विष के खाए विष नहीं जावे, गाड़ुल सोजो मरत जियावे। बड़ा महत्वपूर्ण वचन है। सदगुरु कहते हैं कि यदि किसी ने विष खा लिया हो और वह उससे प्रभावित होकर मरणासन हो तो क्या उसे पुनः विष खिला देने से उसका विष दूर होगा? वह तो और बढ़ेगा। संसार के लोग स्वरूप ज्ञान से रहित रजोगुण एवं विश्व भोगों में विषय वासनाओं में उन्मत्त होकर काम क्रोध लोभादि में डूबे हैं। यदि वे पुनः उनकी विषयों में डूबते हैं तो उनका उद्धार कहाँ है? वो तो और भी डूबता हुआ चला जाएगा। स्थूल बुद्धि वाले स्थूल भोगों में डूबते हैं किंतु स्वरूप ज्ञान के बिना सूक्ष्म बुद्धि वाले सूक्ष्म विषयों में उलझ जाते हैं। श्री निर्मल साहब कहते हैं स्वरूप के बाद सारा विषय ज्ञान अर्थात अपने स्वरूप चेतन के अलावा जहाँ तक इंद्रिय गोचर और मनोगत है सब विषय है। बाहरी शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध दो विषय है। देवी देवतादि से लेकर ईश्वर ब्रह्म की अवधारणाएं भी विषय है, क्योंकि अवधारणाएं मन के रूप ही होती है जो विषय है। अतएव उत्तम लक्ष्य से देखा जाए तो मन की अवधारणाओं में उलझे रहने से कोई अमृत पद स्वरूप स्थिति नहीं पा सकता है। इतने ही गुरु लोग परम तत्व के नाम पर जितना उपदेश करते हैं सब मन की अवधारणाएं ही होती है। सदगुरु कहते हैं गारुल सोजो मरत जियावे। गारुल वह है जो मरते हुए को जिला दे। सर्प विष के उतारने वाले मंत्र को गारुल कहते हैं। यहाँ शाब्दिक अर्थ नहीं किंतु लाक्षणिक अर्थ समझना चाहिए। तात्पर्य है कि विष को दूर करने वाला ही सच्चा उपदेश है जो स्थूल सूक्ष्म सारे विषयों का निषेधक व्यक्ति को स्वरूप ज्ञान और स्वरूप स्थिति की ओर प्रेरित करता है। लोग अपनी आत्मा से अलग कहीं अलग अदृश्य ब्रह्म मानते हैं और उसी में पलक लगाते हैं, अर्थात ऐसी अवधारणा को अपना लक्ष्य समझते हैं। पलक लगाना देखना तात्पर्य में लक्ष्य लगाना है। सदगुरु कहते हैं कि ऐसे पलक में ही अर्थात ऐसे लक्ष्य में ही जीव डसा जाता है। अपने स्वरूप से अलग लक्ष्य लगाना ही आत्मिक पतन है। अतएव सदगुरु का यह मार्मिक वचन अलख जो लागी पलक में पलक ही में डसी जाए समझने योग्य है। विषहर मंत्रण माने तो गारुल काह कराए। विषहर कहते हैं विष को दूर करने वाले को। मंत्र का अर्थ है राय समस्ति एवं उपदेश जो स्थूल तथा सूक्ष्म सारे विषयों के विष को दूर करते हैं। ऐसे सत्योपदेश को यदि व्यक्ति नहीं मानता है तो इसमें न उपदेश का दोष है और न उपदेष्टा का। यदि यह तो उस व्यक्ति का ही अपना जड़ संस्कार जनित दोष है, उसे स्वयं ही निष्पक्ष होकर पारखी वचनों पर ध्यान देना चाहिए, पारखी संतों के विचारों को सुनना चाहिए। पारक ही भ्रम गढ़ तोड़ सकता है, अन्यथा कोई और विचार भ्रम को दूर नहीं कर सकता है। आए दिन संतों से जो अपने आप को जगत गुरु मान रखे हैं, नाम दे रखे हैं, आए दिन सुना जाता है, सुनने को मिलता है
कि इतना नाम जप लोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, इतना दान कर दोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, वह विषय अलग है। नाम जप करने से किसी का कल्याण नहीं हो सकता है, क्योंकि नाम जप एक समय तक के लिए ठीक है, आपके मन को ठहराव देने के लिए, लेकिन मन की स्थिति अस्थिर करने के लिए नाम जप नहीं हो काफी नहीं है, उसके लिए और आगे बढ़ना होगा। सद्गुरु कहते हैं नाम जप करने से जीवन में कल्याण नहीं हो सकता है, सच्चे पारखी विचारों को श्रवण करने से जीवन का कल्याण हो सकता है। तो बंधुओं, आज हम लोगों ने विचार किया, मन के बहकावे में आकर आदमी दुख पाता है। मन के नाचने से, मन के नचाने से आदमी नाचता है, दिन रात भोग और विलास में अपने जीवन को नष्ट करता है। सद्गुरु कहते हैं अगर सुख पाना चाहते हो, अगर दुख से दूर होना चाहते हो, तो मन के अनुसार चलना बंद कर दो और विवेक से चलो। सद्गुरु कबीर की ही वाणी कि करहूं विचार सब दुख जाई। विचार करो कि जीवन में दुख क्यों है और किसके वजह से है। अगर उस विषय पर आपने मंथन किया, विचार किया, तो आपका शत्रु, आपका मन सामने आएगा और मन से सवाल करिए, मन से ये वादा करिए कि तुम जैसा कहोगे मैं वैसा नहीं करूँगा, तो ये मन धीरे धीरे शिथिल होगा, मन अपने आप में मरने लग जाएगा। और जिस व्यक्ति का मन मर गया, मानो वो संसार में अमर हो गया, संसार को जीत लिया। क्योंकि ये मन के नचाए आदमी नाचता है और दिन रात नाचता है और नाचते नाचते दुनिया से विदा हो जाता है। सद्गुरु कहते हैं जितना ही जीवन मिला है उस जीवन को समझो, उस जीवन को समझने का प्रयास करो और जीवन से सभी दुखों का दूर करने का महामंत्र किसी पारखी से ले लो, किसी पारखी संत से ले लो और जीवन को उज्जवल बनाओ, जीवन को पवित्र बनाओ। इन्हीं चंद विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी तमाम भाई बहनों से निवेदन है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और मन में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और सभी सवालों का जवाब आप लोगों को मिलेगा। तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सद्गुरु कबीर साहब और अन्य कई संत महापुरुषों के विचारों को आप लोग सुन पाएंगे घर बैठे। तो देरी ना करें, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट करें। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय, सभी संत महापुरुषों की जय।